धारा। ओम हर 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 महादेव। पीतांबर बागंबर अंगे। ओ बोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक। सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके माथ कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी। ओ बोले चक्र त्रिशूलधारी। ओ सुखकारी दुख हारे। सुखकारी दुख हारे। जग पालन करे। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। जानत अविवेका। ओ प्रणवाक्षर में शोभित ओंकारेश्वर शोभित। यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई मेरे गावे। बोले जो कोई मेरे गावे। कहते शिवानंद स्वामी। मत हरे हर स्वामी। वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। और उठाकर दोनों हाथ मिलकर बड़े भाव से गाएंगे, कहेंगे क्या? जय शिव ओंकार स्वामी हर शिव ओंकार। शिव पार्वती को प्यारा शिव बूढ़ बेलवारा। शिव गले नाग काला शिव भक्त मेरा माने वाला। शिव ओढ़ रंग चाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव। हर रागिनी धारा ओम हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कुल कहते हारम सदा वदन्त वरदार विंदे। ओम भवानी सैतम नमामि। ओम बंदारी माला कुलिकाय करे कपाल माला त्रिशेखरा दिगंबराय दिगंबरा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। शिव पार्वती पते हर हर महादेव। सही भक्तजन शांतिपूर्वक अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। और जो भक्त अभी तक नहीं आए हैं उनसे निवेदन है जल्द से जल्द अपने कार्य को विश्राम देकर के मंदिर प्रांगण में पधारें और परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनावें। आइए परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से कथा का रसपान करते सही भक्त जय श्री राधे जय श्री श्याम। ओम श्री राम जय श्री राम। राम श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। ओम
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागालिनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गति मोसे कहीं न जाए और दीन दयाल दया कीजिए जो मरम बताए। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण और लज्जा सबकी राखियों शिवनंदी के श्री लाल दे लालील से धरु लाल लगो वज्र देहना नवदलना
झरनेश्वर महादेव की जय हो, श्री देवनारायण भगवान की जय हो, तिलभांडेश्वर महादेव की जय हो, तुल्या भवानी मात की जय हो, सतवीर तेजाजी महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। अनंत बलवंत हरिहर कथा रसिक आंजनेय पवन पुत्र श्रीमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में श्री झरनेश्वर महादेव की असीम अनुकंपा से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के शुभ आशीर्वाद से श्रावण के सुंदर पवित्र मास में रिमझिम होती इस बारिश में श्री झरनेश्वर महादेव के प्रांगण में बैठ करके आपको हम सबको शिव महापुराण की चतुर्थ दिवस की कथा का श्रवण करने का अपने लाभ हो रहा है। इस मंगलमय घड़ी में, इस मंगलमय अनुष्ठान में, जिस पुण्य भूमि पर आप और हम सब बैठ करके शिव महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं, ऐसी पुण्य भूमि ग्राम झरनावदा की ग्राम सीमा में निवास करने वाले ग्राम गणेश, ग्राम चामुंडा, ग्राम शिव, ग्राम भैरव से ग्राम के खेड़ापति हनुमान जी महाराज को मैं व्यासपीठ से वंदन करता हूं। साथ ही गांव की सीमा में यत्र तंत्र और सर्वत्र विराजित समस्त देवी और देवता के चरणों में वंदन करता हूं। आज जिनका दिन विशेष है, ऐसे नाग देवता के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी की आशीर्वाद की याचना चाहता हूं। इस मंगलमय आयोजन में पधारे हुए समस्त महानुभावों को, भक्तिमती माता बहनों को, समस्त बाल गोपाल मंडली के सहित श्री झरनेश्वर महादेव के चरणों की सेवा करने वाले हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय पंडित जी श्री मुकेश जी द्विवेदी जी के चरणों में वंदन करते हुए, समस्त ब्राह्मण देवता के चरणों में वंदन करते हुए आइए आज की कथा का रसपान करें। उसके पहले कुछ देर भक्ति और भाव श्रद्धा पूर्वक हम सब अपना मन देवों के देव महादेव के चरणों में वंदन करते हुए मिलकर के गाएंगे, कहेंगे क्या? भोलेनाथ 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 जय हो, मैं तो आया शरण तिहारी भोलेनाथ भोलेनाथ, मैं तो आया शरण तिहारी भोलेनाथ भोलेनाथ। शिव शंकर भोला भंडारी भोलेनाथ भोलेनाथ, शिव शंकर भोला भंडारी भोलेनाथ भोलेनाथ। शिव भक्तों को तुम प्यारे, हम तीनों के रखवाले। शिव भक्तों के तुम प्यारे, हम दीनों के रखवाले। शिव भक्तों के तुम प्यारे, हम तीनों के रखवाले। शिव भक्तों के तुम प्यारे, हम दीनों के रखवाले। हे गोरा, हे गोरा, हे गोरा के त्रिपुरारी भोलेनाथ भोलेनाथ, हे गोरा के त्रिपुरारी भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। मैं तो आया शरण तिहारी भोलेनाथ भोलेनाथ, मैं तो आया शरण तिहारी भोलेनाथ
और जटा के बीच में गंगा। हे भोले भोले, हे भोले बाबा। हे भोले ओ गणधानी भोलेनाथ भोलेनाथ हे भोले ओ गणधारी भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। मैं तो आया शरण तिहारी भोलेनाथ भोलेनाथ मैं तो आया शरण तिहारी भोलेनाथ भोलेनाथ। मैं तो आया शरण तिहारी भोलेनाथ भोलेनाथ मैं तो आया शरण तिहारी भोलेनाथ भोलेनाथ। तो आया शरण तिहारी भोलेनाथ भोलेनाथ मैं तो आया शरण तिहारी भोलेनाथ भोलेनाथ। मैं तो आया शरण तिहारी भोलेनाथ 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 बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण के चतुर्थ दिवस की कथा का हम सब रसपान कर रहे हैं और कल हम सब ने सती प्रसंग को सुना कि भगवान शंकर का प्रथम विवाह जो होता है वो देवी सती के साथ में होता है। प्रजापति दक्ष राजा की बेटी देवी सती के साथ में भगवान का पानी ग्रह संस्कार होता है और प्रतिदिन भगवान अपने यहां अपने शिव गणों को और देवी सती को पुराणों की कथाएं सुनाया करते थे और एक दिन सत्संग सुनने के लिए जब दूसरी जगह गए, अगस्त ऋषि के आश्रम में आए और वहां से आने के बाद में जब राम जी का दर्शन हुआ तो राम जी को देखने के बाद में, राम जी का दर्शन करने के बाद भी देवी सती ने राम जी को परब्रह्म परमेश्वर नहीं माना और परीक्षा के लिए चली गई। परीक्षा ली तो सती से सीता का रूप बनाया। भगवान शंकर ने सती का परित्याग कर दिया और स्वयं अखंड समाधि में चले गए। समाधि खुली, देखा तो विमान जा रहे थे। देवी सती ने पूछा कि बाबा ये विमान कहाँ जा रहे? तब भगवान शंकर बताने लगे कि ये विमान कहीं और नहीं जा रहे देवी, तुम्हारे ही पिता के घर जा रहे। पूछा कि हमें चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि निमंत्रण नहीं आया तो फिर हम कैसे चले, क्यों जाएं? बोले हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? तब शंकर भगवान जो घटना कई वर्षों पहले बीत गई थी उसी घटना का आज देवी सती के सामने जिक्र करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि प्रयाग में एक बार ब्रह्मसूत्र हुआ। उस ब्रह्मसूत्र में, उस आयोजन में देवी तुम्हारे पिताजी को अधि प्रजापति का पद प्रदान किया गया। प्रजापतियों में सर्वश्रेष्ठ जो पद होता है, प्रजापतियों का अध्यक्ष तुम्हारे पिताजी को बनाया गया और उस कार्यक्रम में मैं भी वहां उपस्थित था। और जैसे ही तुम्हारे पिताजी आए तो उनके सम्मान में सारे लोग खड़े हो गए, सिर्फ मैं और ब्रह्मा जी हम दो खड़े नहीं हुए। क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष राजा, इसलिए ब्रह्मा जी बैठे रहे तो नाराज नहीं हुए। परंतु जब मुझे बैठा हुआ देखा ना, तो उस भरी सभा में ही देवी तुम्हारे पिताजी ने मुझे अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। बहुत जोर जोर से वो मुझे देख करके गुस्सा कर रहे थे और देवी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वो मुझे कहने लगे कि मैं शमशान का रहने वाला हूं, मैं लौकिक व्यवहार को नहीं जानता हूं और तुमसे विवाह करके मैंने तुम्हारी किस्मत को फोड़ दिया, उनका ऐसा मानना था। तो देवी क्या बताओ, क्या तुमसे
मुझसे विवाह करने के बाद में तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने गलत व्यक्ति से विवाह कर लिया? देवी सती कहने लगे नहीं बोले बाबा, परंतु मेरे पिताजी ने ये ठीक नहीं किया। और देखिए, जो घटना अभी तक नहीं बताई थी वही घटना आज भोले बाबा ने बताई। और मान लीजिए उस आयोजन में 100 लोग रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल उस आयोजन में 100 लोग रहे होंगे, उन 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोग खड़े नहीं थे। कौन कौन? एक ब्रह्मा जी और दूसरे शंकर भगवान। तो प्रजापति दक्ष राजा की नजर उन 98 लोगों पर नहीं गई, 98 लोगों पर नहीं गई जो उनके सम्मान में खड़े थे। उन 2 लोगों में और 2 में से भी एक भगवान शंकर के ऊपर चली गई कि भगवान शंकर, ये मेरा ही जमाई मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। इसलिए कभी कभी आदमी वो नहीं देखता जो उसे देखना चाहिए, और वो देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। जबकि प्रजापति दक्ष राजा को ये देखना चाहिए था कि मेरे सम्मान में चलो दो नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, 98 लोग तो खड़े थे ना, परंतु वो 98 लोग दक्ष राजा को नहीं दिखे, सिर्फ भगवान शंकर दिख गए। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हम देखना चाहते फिर वैसा ही हमें दिखाई देता। किसी व्यक्ति के प्रति हमारा विचार बदल जाए, किसी व्यक्ति के प्रति हमारा मनोभाव बदल जाए और हमें ऐसा लगे कि नहीं नहीं हमारा शत्रु है, तो धीरे धीरे वो हमें अपना शत्रु ही लगने लगता है। इसलिए हमारी दृष्टि सदैव अच्छी होना चाहिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक व्यक्ति था जिसने पड़ोस के गांव से एक घोड़ा खरीदा, और वो घोड़ा जब पड़ोस के गांव में था तब बड़ा हट्टा कट्टा था, परंतु जैसे ही उसके पास में आया तो बड़ा दूल्हा होने लगा। उसका मालिक जिसने घोड़ा बेचा था वो आया और कहा कि भैया तूने मेरे घोड़े को तो बड़ा दूल्हा कर दिया। तब जिसने खरीदा था उसने कहा कि भाई तेरे घर में पानी खूब है तो तेरे घर में इसे हरी हरी घास मिलती थी, अब मैं ठहरा गरीब किसान, मेरे पास पानी की व्यवस्था नहीं, तो इसे मैं हरी हरी घास नहीं खिला पाता हूँ और ये सूखी घास खाता नहीं, इसलिए सूखी घास न खाने से धीरे धीरे ये दुबला हो गया। वो व्यक्ति सत्संगी था, उसने कहा कि भाई एक काम कर, मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिसको करने से ये सूखी घास भी खाने लगेगा। बोले कौन सा उपाय है? उसने कहा एक काम कर, तू बाजार जा और बाजार से हरे रंग का चश्मा लेकर के आ, बड़ा सा चश्मा लेकर के आ, और वही चश्मा इस घोड़े को तू पिना दे। और वो बाजार गया और हरे रंग का चश्मा लेकर के आया, और वो हरा रंग का चश्मा उस घोड़े को पिना दिया। अब उस हरे रंग के चश्मे को पहनने के कारण वो सूखी घास भी अब घोड़े को हरी दिखने लगी और घोड़ा घास खाने लगा। इसलिए हमारी दृष्टि अच्छी होना चाहिए, दृष्टि जैसी हम रखते हैं वैसे ही सृष्टि फिर बन जाती है। एक ऐसा ही दृष्टांत आता है कि एक गांव में सरपंच का चुनाव था। तो हुआ ये कि 2 पार्टी ने उस गांव में अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, और एक पार्टी ने बाप को खड़ा कर दिया और दूसरी पार्टी ने बेटे को खड़ा कर दिया। एक ही घर के, एक ही परिवार के, एक ही रिश्ते में सगे बाप बेटे अलग अलग पार्टी से सरपंच में चुनाव में खड़े हो गए। अब गांव के लोग थे, उन्होंने समझाया कि भाई ये गलत बात है। बाप को जाकर के समझाया कि भाई तू अपने बेटे से हार जाएगा तो समाज में तेरी किरकिरी हो जाएगी, तो अपना नाम वापस ले ले। बाप ने कहा कि नहीं नहीं, मैं क्यों नाम वापस लूं? नाम वापस लेना हो तो मेरा बेटा ले, मेरे बेटे से जाकर के कहो कि वो नाम वापस ले ले, मैं लेने वाला नहीं है, पार्टी की बात है। गांव के लोगों ने विचार किया कि चलो ये तो समझने वाला नहीं, इसके बेटे को ही समझा दिया जाए। बेटे के पास गए और बेटे के पास जाकर के सारे गांव के लोग कहने लगे कि भाई तेरे पिताजी जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर तेरे पिताजी हार गए तो समाज में, गांव में, क्षेत्र में उनकी बदनामी हो जाएगी, उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए तू अपनी
अपना नाम वापस ले ले, सरपंच पद से अपना नाम वापस ले ले। बेटे ने भी मना कर दिया कि जब मेरा बाप वापस नाम नहीं लेता तो मैं क्यों लूं। गांव वालों ने कहा कि प्रेम तो अब इनको समझ में नहीं आया, तो जो होगा वो देखा जाएगा। और हुआ ये कि चुनाव हुए और उस चुनाव में बेटा जीत गया, बाप हार गए। फिर गांव के लोग कुछ सहानुभूति प्रकट करने के लिए उस आदमी के पास में और कहा कि देखो हमने तुमसे कहा था ना कि अपने ही बेटे से हार जाओगे तो अपनी इज्जत खराब कर लोगे, बदनामी तुम्हारे सर पर आ जाएगी। देखा ना। अब वो आदमी थोड़ा सुलझा हुआ था, समझा हुआ था। उसने कहा कि क्या हुआ भैया, अच्छा ये बताओ कि अगर मैं चुनाव जीतता तो मैं क्या बनता। गांव के लोग कहने लगे कि भाई तू चुनाव जीत जाता तो तू सरपंच बन जाता। ठीक है, अच्छा अब मेरा बेटा चुनाव जीता तो मेरा बेटा क्या बना। बोले अब तुम्हारा बेटा सरपंच बन गया है। बोले ठीक है, पहले मैं चुनाव जीतता तो लोग कहते कि सरपंच साहब आए, सरपंच साहब आए, और अब अगर मेरा बेटा चुनाव जीता है तो लोग ये कहेंगे कि सरपंच नहीं आया, सरपंच का बाप आ गया। अब लोग अब ये नहीं कहेंगे सरपंच के बाप, सरपंच के पिताजी आए हैं, क्या हो गया। इसलिए कभी कभी लोग हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे घर में ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से व्यक्ति को बचना चाहिए। भगवान शंकर ने देवी सती को बताया और अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए जाने के कारण देवी सती ने वहां अपने आप को अपमानित महसूस किया और स्वयं योगाग्नि में भस्म होकर के अपने शरीर को त्याग किया। कथा कहती है कि अकारण किया हुआ क्रोध कभी कभी विनाश का कारण बन जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति हम अपना मनोभाव इतना बदल लेते हैं, इतनी ईर्ष्या करने लग जाते हैं कि वो हमें अपना शत्रु नजर आता है। और कथा कहती शिव महापुराण की कि प्रजापति दक्ष राजा ने अपने ही बेटी को, अपने ही जमाई को अपने यहां होने वाले आयोजन में नहीं बुलाया, और परिणाम क्या हुआ, ईर्ष्या के वश किया वो परिणाम, किया गया आयोजन वो नष्ट हो गया, वो यज्ञ विध्वंस हो गया। इसलिए व्यक्ति को अपने अपने लोगों पर आए हुए क्रोध को रोकना चाहिए। और यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, आप में से एक प्रश्न करूं कि आप में से गुस्सा किसे किसे आता है, वो हाथ खड़ा करेगा। अपने घर में अपने बच्चों पर, अपने आप पर, अपने पति पर, अपने घर के लोगों पर गुस्सा किसे आता है, वो अपना हाथ खड़े करेगा। तो सबसे पहला हाथ मेरा खड़ा होगा, क्योंकि मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मेरा कभी गुस्सा कलाकार पे निकल जाता है, कभी साउंड पे, कभी यजमान पे निकल जाता है। और देखिए आज तो हमारे बड़े, हमारे अनन्य मित्र, हमारे बबलू जी विश्वकर्मा भगवान धनेश्वर महादेव का अभिषेक और शिव महापुराण का पूजन करने के लिए पता, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। सरस्वती विद्या मंदिर में हम सब साथ में पढ़ते थे और आज उन्होंने यहाँ आकर के शिव महापुराण का पूजन किया। और साथ ही आप सब जानते हैं कि हमारे अपने गांव में लगातार सतत कई वर्षों से, लगभग 12वां वर्ष है ये शिव महापुराण का। शिव महापुराण 12 वर्ष से चल रही है और 12 वर्ष से ही इस मंदिर क्षेत्र, परिक्षेत्र की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जा रही है। उसी क्रम में यज्ञशाला यहाँ बन रही है। और हमारे बबलू भैया विश्वकर्मा जी ने अपने स्वर्गीय पिताजी श्री कैलाश नारायण जी विश्वकर्मा, कैलाश नारायण जी विश्वकर्मा जिनका धनेश्वर महादेव के प्रति अनन्य प्रेम रहा, जब भी इस क्षेत्र में आसपास आते थे तो यहाँ दर्शन करने के लिए अवश्य आते थे। उनकी पुण्य स्मृति में बबलू भैया विश्वकर्मा और उनके परिवार के द्वारा 31 बोरी सीमेंट का सहयोग यज्ञशाला के लिए किया। एक बार जोरदार ताली आप सभी की हो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और पुण्य का कार्य, धर्म का कार्य, ये हम सब भक्तों के द्वारा ही किया जाता है। और उनकी तरफ से 31 बोरी का सीमेंट आज सेवा कार्य के लिए यहाँ दिया गया है। भगवान देवों के देव महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण करें और भगवत भक्ति में उनका प्रेम ऐसा ही बढ़ता रहे, ऐसी ही मैं कामना करता हूँ। तो मैं कह रहा था कि सब घर में गुस्सा किसे आता है, तो मेरा भी हाथ। और इस परिसर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कह दे, बोले महाराज मुझे गुस्सा नहीं आता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे गुस्सा नहीं आता?
जरा सोच समझ के हाथ उठाइएगा, क्योंकि आप भगवान की सीसीटीवी कैमरे में हैं। छोटा बच्चा जो 2 साल का बच्चा होता है ना, 2 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल के बूढ़े व्यक्ति को भी गुस्सा आता है। और देखिए, हमारे घर में सबसे बड़ा जो झगड़े का मुख्य कारण है वो हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा। तो क्यों ना आज जैसे भगवान शंकर ने विष को पिया, ऐसे ही हम अपने जीवन के इस क्रोध को सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कौन कौन भगवान शंकर के चरणों में अपना गुस्सा समर्पित करना चाहता है? ठीक है। किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, अब क्रोध की बात चली, चूंकि सभी को गुस्सा आता है, तो किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, कोई व्यक्ति क्रोध में आ रहा है, तो बताओ क्रोध आकर के सबसे पहले शरीर के किस अंग को अपना शिकार बनाता है? किस अंग को बनाता है? बोले क्रोध करने वाला जिसको गुस्सा आ रहा है, सबसे पहले क्रोध आकर के आंखों को शिकार बनाता है। आंखें कैसी हो जाती हैं? लाल लाल, बड़ी बड़ी भयानक हो जाती है। और अगर आपने अपने क्रोध को आंखों पर ही नहीं रोका, तो ये क्रोध आंखों से उतर करके कहां चला जाता है? चेहरे पर आ जाता है। चेहरा बिल्कुल विभत्स हो जाता है। जो चांद का टुकड़ा था, वही चांद का टुकड़ा ज्वालामुखी बन जाता है। और अगर आपने अपने इस गुस्से को अपने इस चेहरे पर भी न रोका, तो वो चेहरे का गुस्सा उतर करके आ जाता है जीवान पर। फिर व्यक्ति अनाप शनाप बोलने लगता है, गालियां देने लगता है। जो नहीं बोलने का हो, व्यक्ति क्रोध में आकर के वो भी बोल जाता है। और अगर आपने, जितने भी गुस्सा करने वाले लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपने गुस्से को अपनी जीवान पर भी नहीं रोका, तो ये जीवान का गुस्सा फिर चला जाता है हाथ के ऊपर। फिर व्यक्ति बात नहीं करता, फिर हाथ चलाता है। और अगर आपने हाथ पर भी अपने गुस्से को नहीं रोका, तो ये हाथ का गुस्सा चला जाता है फिर लात पर। फिर व्यक्ति बात नहीं करता है, दे लातम। इसलिए गुस्से को रोकी, गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। गुस्सा खत्म नहीं हो सकता है, गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। और गुस्से को कंट्रोल कैसा किया जाता है? तो कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि जब आपको गुस्सा आए, किसी अपने व्यक्ति पर गुस्सा आए, तो आप अपनी आंखों से अपनी नाक को देखिए। अपनी दोनों आंखों से नाक को देखना शुरू कर दीजिए और बस देखते रहिए, अपने आप गुस्सा खत्म हो जाएगा। महाजन वर्ग में एक प्रथा बड़ी प्रचलित थी कि जब किसी बनिए को गुस्सा आता था, किसी महाजन व्यक्ति को गुस्सा आता था किसी व्यक्ति पर, तो वो क्या करता था? गड़ा हुआ पत्थर उखाड़ने की कोशिश करता था। बोले रुक तुझे बताता हूँ, रुक तुझे बताता हूँ। और गड़ा हुआ पत्थर निकाल करके उसे मारने की कोशिश करता था, क्योंकि जानता था कि ये पत्थर जब तक निकलेगा तब तक मेरा गुस्सा, और हमें गुस्सा आता है तो हम क्या देखते हैं? पत्थर देखते हैं, लकड़ी देखते हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, किन किन लोगों पर क्रोध नहीं करना चाहिए और कहां क्रोध करना चाहिए, इसका भी उल्लेख हमारे यहां आया। तो एक श्लोक आया जिसमें कहा गया, विदुर नीति कहती है कि देवतेषु प्रयत्नेषु राजसु ब्रह्मा चेषु चाचार्थ, देवता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। सुनिए, और हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है तो देवता पे आता कि हो भगवान, इतनी सेवा करते हैं परंतु आपने हमेशा दुखी दुख दिया। देवता पर कभी क्रोध मत कीजिए। राजा पर, अपने से बड़े अधिकारी पर, जो आपसे उम्र में बड़ा है, जो आपसे ज्ञान में बड़ा है, जो आपसे पद में बड़ा है, उस पर भी क्रोध मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने उस पर क्रोध किया तो नुकसान आपका ही होता है। ब्राह्मण पर, किसी ब्राह्मण पर भी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण पर किया हुआ क्रोध कई बार मुसीबत का कारण बनता है। और फिर कहा गया, बालक पर, किसी छोटे बच्चे पर,
छोटा बच्चा अगर गलती कर रहा है तो छोटे बच्चे पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। वृद्ध आदमी पर, बूढ़े व्यक्ति पर, अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो अगर कोई गलती करे, उनसे कुछ हो जाए तो भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और आखिरी में बताया गया किसी रोगी पर, जो रोग से ग्रसित हो, उस व्यक्ति पर भी क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। और कहां क्रोध करना चाहिए? बोले जब किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जब किसी गो की हत्या हो रही हो, कि कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, किसी के साथ अनीति हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहां जरूर क्रोध करना चाहिए। क्योंकि वहां आपके क्रोध करने से किसी को इंसाफ मिल जाएगा, वहां क्रोध करने से किसी गाय के प्राण बच जाएंगे, वहां क्रोध करने से किसी के प्राणों की रक्षा के लिए अगर क्रोध करना पड़े तो कर लेना चाहिए। और क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु बनाया गया है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो आइए भगवान शंकर से हम यही प्रार्थना करें कि भगवान, ये आपने हलाहल विष पिया, ऐसे ही हम ये क्रोध नामक विष हम पीते रहें, इस क्रोध से हम बचते रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए भगवान के चरणों में एक प्यारा सा भजन गाते हुए कहेंगे क्या, कि जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो री, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो री, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो री, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो री, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। और शंकर भगवान की जय हो। बसा ले तू काशी वाला, मन में बसा ले तू काशी वाला, मन में बसा ले तू काशी वाला, मन में बसा ले तू काशी वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू 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 वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो री, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो री, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो री, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो री, समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे।
माया बड़ी उलझावे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आए, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे। जो शिव जी ने, जय हो, जो शिव जी ने हाथ सर पे धर दियो री, जो शिव जी ने हाथ सर पे धर दियो री, जो शिव जी ने हाथ सर पे धर दियो री, जो शिव जी ने हाथ सर पे धर दियो री। समझो ये जीवन बोले। सवर गयो री, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो री, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो री, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गयो रे। भोलेनाथ तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, बोल शंकर भगवान की जय हो। तो समझो ये जीवन सवर गयो री। उसी व्यक्ति का जीवन सवर जाता है जो अपना हाथ भोलेनाथ के हाथ में दे देता है। बड़ा सुंदर सा भाव आया इसमें। जग की माया बड़ी उलझाए, पाप कर्म भक्ति के आड़े। पाप कर्म कभी कभी हमारी भक्ति में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। कई बार कथा में बैठते हैं तो अपने आप पाप जागृत हो जाता है, कहता है कि नहीं नहीं चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलें। इसलिए भगवान की भक्ति में अगर मन लगाना चाहते हैं तो व्यक्ति को भगवान से जुड़ जाना चाहिए। और देवी सती ने योगाग्नि में अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। तब भगवान शंकर के पास सारे देवता लोग जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान प्रजापति दक्ष राजा को फिर से नया जीवन प्रदान करते हैं और फिर भगवान अखंड समाधि में चले जाते हैं। अखंड समाधि में भगवान शंकर रहे। एक दिन की बात है, भगवान शंकर अखंड समाधि में रहे। तब उसी समय एक तारकासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। इस तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि
मेरी जो मृत्यु हो वह शिव के पुत्र के हाथों हो, क्योंकि जानता था भगवान ने घोषणा कर दी थी कि अब सती के बाद हम विवाह नहीं करेंगे, अब अखंड ब्रह्मचारी का व्रत का हम पालन करेंगे। और भगवान शंकर की इस बात को सुनकर के इसने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांग लिया कि मेरा जो वध हो, मेरी मृत्यु का जो कारण हो, तो वह शिव का पुत्र हो, मैं शिव के पुत्र के अलावा किसी से भी मारा नहीं जाऊं। तब ये बड़ा अत्याचार करने लगा। सारे देवताओं ने विचार किया कि भगवान शंकर को समाधि से जगाया जाए। कभी कभी किसी को जगाना, किसी को उठाना लाभदायक भी होता है, कभी कभी किसी को उठाना, किसी को जगाना हानिकारक भी होता है। अब किसी देवता की हिम्मत नहीं हुई कि कौन जगाए, तब ये कार्य कामदेव जी को दिया गया। कामदेव जाकर के भगवान शंकर की समाधि को तोड़ता है। जैसे ही शंकर भगवान की समाधि टूटी, भगवान ने अपनी आंखें खोली और सीधी दृष्टि चली गई कामदेव के ऊपर, और कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया। और अपनी तपस्या टूट जाने के कारण भगवान बहुत क्षुब्ध हो गए, उदास हो गए। तपस्या भगवान जब तपस्या की, तपस्या के पसीने की बूंद धरती पर गिरी, तब उस धरती की बूंद ने एक शिशु का आकार ले लिया। और शिशु का आकार ले लिया। वो शिशु कैसा था, वो बच्चा कैसा था? बोले वो बच्चा पूरा लाल रंग का था, पूरी लाल देह उसकी थी, और 4 भुजा उस बच्चे के 4 हाथ थे। वो बच्चा जैसे ही भगवान शंकर की पसीने की बूंद जमीन पर गिरी, उस पसीने की उस बूंद ने एक बच्चे का आकार ले लिया। वो बच्चा रोने लगा। अब भगवान शंकर तो आंखें बंद करके फिर बैठ गए। उस बच्चे को रोते हुए देखकर धरती माँ को बड़ा वात्सल्य भाव जागा धरती माता के मन में। उन्होंने उस छोटे से बच्चे को उठाया, अपनी गोदी में ले लिया और दूध पिलाने लगी। धरती माता की गोद में वो बच्चा जाकर के हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज सुनकर के भगवान ने आंखें खोली कि बोले ये बच्चा कौन हंस रहा है। देखा तो सामने धरती माँ भूधरा देवी सामने बैठी हुई थी, उनकी गोदी में एक बच्चा था। बोले भगवान ये आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है, ये आपका बच्चा, आप इसे संभालो। भगवान शंकर ने कहा कि भाई मैं इसे कैसे संभालूंगा। देवी सती योगाग्नि में भस्म हो गई है। बच्चे का लालन पालन करना माँ के बस की बात है, पिता के बस की बात। इसलिए ये बच्चा तुम्हारी गोदी में आने के बाद खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो ये आज से तुम्हारा ही बेटा कहलाएगा, ये तुम्हारा ही लाल कहलाएगा। तुम्हारा नाम है भू और ये तुम्हारी गोदी में है, इसलिए एक नाम तुम्हारा धरती है, धरणी भी तुम्हें कहा जाता है। तो इस बच्चे का नाम होगा धरणीधर, और भूमि से उत्पन्न होने के कारण इसे भौम कहा जाएगा। इसका एक नाम मंगल होगा। ये सदैव लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल करेगा, और जो इसकी पूजा से विमुख होगा, यही मंगल उसके जीवन में फिर दंगल उत्पन्न कर देगा। और यही शंकर भगवान की तप के पसीने से उत्पन्न उस बच्चे का नाम भौम आया, जिसे हम मंगल भी कहते हैं, जिसे मंगलनाथ भी कहते हैं। और अपने उज्जैन में अंगारेश्वर महादेव मंगलनाथ का जो स्थान है, वहीं भगवान, ऐसा बताया जाता है कि वही मंगल भगवान की उत्पत्ति का स्थान है। कई बार अधिकतर जो युवा बच्चे होते हैं, जो शादी योग्य लड़के या लड़की होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष जब किसी की कुंडली में होता है तो उसका विवाह होने में बड़ी अड़चन आती है। संबंध होकर के बार बार टूट जाता है, संबंध नहीं होता है। अगर संबंध हो जाए और अगर मंगल भारी मंगल हो, जिसको चूड़ा मंगल कहा जाता है, तो वो अगर मंगल भारी हो तो कई बार वो मंगल ऐसे व्यक्ति के जीवन में दंगल भी पैदा कर देता है। इसलिए मंगल देवता की प्रसन्नता के लिए
मंगल को भात पूजन करा जाता है। भगवान मंगल को भात चढ़ाया जाता है। और आज मंगलवार का दिन है, नाग पंचमी और का विशेष त्योहार है। आज दो योग में लगे हैं और हम धनेश्वर महादेव के चरणों में बैठे हैं। तो आइए धनेश्वर महादेव के चरणों से सीधे चले उस मंगलनाथ भगवान की उस आंगन में जहां भगवान मंगलनाथ बन करके बैठे हुए हैं। और हमारा सौभाग्य की तराना में भी मंगलनाथ का एक स्थान है जहाँ प्रतिवर्ष भागवत महापुराण कथा करने का सौभाग्य मुझे मिलता। तो आइए भगवान धनेश्वर महादेव के चरणों में बैठ करके मंगलनाथ भगवान के चरणों की प्रार्थना करेंगे और कहेंगे क्या? बोले जिस व्यक्ति के जीवन पर मंगल भगवान की कृपा होती है उसे फिर फिक्र करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कहा क्या कि तेरे संग में मंगलनाथ फिक्र फिर क्या करना, तेरे संग में भोलेनाथ फिक्र फिर क्या करना, तेरे संग में भोलेनाथ फिर क्या करना, तेरे संग में भोलेनाथ फिक्र फिर क्या करना, तेरे संग में भोलेनाथ फिर क्या करना, 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 तेरे संग में भोलेनाथ फिक्र फिर क्या करना, तेरे संग में भोलेनाथ फिर क्या करना। शिव शंकर पर जल जो चढ़ावे, 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 सकल पदार्थ मोह पा जाए, सकल पदार्थ वो पा जाए, शिव शंकर पर जल जो चढ़ावे, सकल पदार्थ मोह पा जाए। शिव करते हैं कल्याण कर फिर क्या करना, शिव करते हैं कल्याण कर फिर क्या करना, ओ क्या करना, 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 तेरे संग में भोलेनाथ फिक्र फिर क्या करना, तेरे संग में भोलेनाथ फिर क्या करना।
कालों के हैं काल फिकर फिर क्या करना। वो शिव कालों के हैं काल फिकर फिर क्या करना। शिव कालों के हैं काल फिकर फिर क्या करना। शिव कालों के हैं काल फिकर फिर क्या करना। वो क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना। वो क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना। तेरे संग में भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। तेरे संग में भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। और करिएगा मेरे साथ आज धनेश्वर महादेव का दर्शन। अरे इत नारायण अरे इत शंकर उत नारायण भैया इत शंकर उत नारायण भैया। इधर वहां बीच में धनेश्वर महादेव बैठे तो उधर द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं। तो क्या अरे इत शंकर उत नारायण भैया इत शंकर उत नारायण भैया। जिनके संग में लक्ष्मी मैया जिनके संग में लक्ष्मी मैया। इत शंकर उत नारायण भैया जिनके संग में लक्ष्मी मैया। फिर भरेंगे सब भंडार फिर क्या करना। तेरे भरेंगे सब भंडार फिकर फिर क्या करना। तेरे भरेंगे सब भंडार फिकर फिर क्या करना। तेरे भरेंगे सब भंडार फिकर फिर क्या करना। हो क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना। ओ क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना। तेरे संग में भोलेनाथ फिकर फिर 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 क्या करना। और देखिए अब जिनको लगता है कि उनके साथ में भोलेनाथ उठाएंगे दोनों हाथ और कहेंगे क्या कि मेरे संग में भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। मेरे संग में भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। मेरे संग में भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। 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 मेरे संग में भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। मेरे संग में भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। हो मेरे संग में भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। बोल शंकर भगवान की जय हो। मंगलनाथ सरकार की जय हो। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि को कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे और कह रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया कि पिताजी सती माता के भस्म होने के बाद में सती ने फिर से जन्म लेकर के कैसे गिरिराज की पुत्री बनी। अब आप हमें वो कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के अंग से हिमाचल राजा उत्पन्न हुए और हिमाचल राजा पर्वतों के राजा होने के कारण
उनका एक नाम गिरिराज भी आया है। और एक बार देवता लोग के पास गए और देवता लोगों से प्रार्थना करने लगे कि मैं कुल परंपरा की स्थिति और धर्म वृद्धि की कामना करना चाहता हूं आपसे। तब सारे देवताओं ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन हिमाचल राजा को लेकर के दिव्य पितरों के पास में गए और दिव्य पुत्रों के पास में जाकर के उनकी जो बेटी थी जिसका नाम था मेना, उस मेना से हिमाचल राजा का विवाह कराने की प्रार्थना करने लगे कि आप अपनी इस बेटी को हिमाचल राजा के साथ में इनका पानी का संस्कार करा दीजिए ताकि इन्हीं के घर भगवती का अवतार होगा। देवी सती स्वयं इनके घर पर ही भगवती बनकर के, पार्वती बनकर के आएगी, इसलिए इनका विवाह होना बहुत आवश्यक है। तब दिव्य पितरों ने अपनी कन्या का विवाह मेना के साथ में करा दिया। नारद जी प्रश्न करते कि मेना की उत्पत्ति कैसे हुई, वो आप हमें कथा सुनाइए। तब कहा कि प्रजापति दक्ष राजा की 60 कन्याओं में स्वधा नाम की जो कन्या थी वो पितरों को प्रदान की गई थी और इन्हीं स्वधा के घर इस कन्या मेना का जन्म होता है। और ये जो मेना थी ये पूर्व जन्म में इस मेना का नाम दूसरा था और वो कथा सुनाते, मेना के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्रजापति दक्ष राजा की जो 60 कन्याओं में से जो पितरों को जो दी गई थी स्वधा नाम की कन्या, और स्वधा से 3 पुत्री का जन्म हुआ। वे 3 पुत्री कौन कौन थी बोले, पहली का नाम था मेना, दूसरे का नाम था धन्या और तीसरी का नाम था कलावती। स्वधा की इन 3 बेटी मेना, स्वधा, मेना, धन्या और कलावती। तो एक बार ये तीनों कन्याएं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक में गई। बैकुंठ में जाने के बाद में भगवान नारायण का दर्शन इन्होंने किया। उसी समय सनकादि ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए आए। जैसे सनकादि ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो सनकादि ऋषियों के स्वागत में सारे ऋषिगण, सारे देवता लोग खड़े हो गए, क्योंकि सनकादि स्वयं भगवान नारायण का ही अवतार हैं। नारायण का स्वरूप जान करके सारे देवता लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु ये तीनों कन्याएं तस से मस नहीं हुई, वहीं की वहीं बैठी रही। सनकादि ऋषियों ने कहा कि अरे बेटियों, तुम्हें अपने से बड़ों का सम्मान करने का व्यवहार तुम्हारी मां ने नहीं सिखाया क्या? कोई जब बड़ा आता है तो बड़े को आसन प्रदान किया जाता है। कोई अपने से ज्ञान में बड़ा आ गया, कोई अपने से उम्र में बड़ा आ गया, कोई अपने से आयु में बड़ा आ गया,